전 세계 및 전국 हम सीने पास्टर के संदेश को सुनेंगे। 지성전 성도 여러분, 전 세계 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शाखा कलीसिया और स्थानीय कलीसियाओं के सदस्य और वो सदस्य जो इंटरनेट के द्वारा इस सभा में शामिल है और जिस इनके श्रोताओं, 주님을 맞이하기 위해서는 옳은 행실로 신부단장 해가야 한다. पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि आपको प्रभु की दुल्हन के रूप में अपने आप को सजाना है भले कार्यों के साथ, ताकि आप प्रभु का स्वागत कर सके। और मैंने ये भी बताया था कि आप जो महीन मलमल आप पहनेंगे स्वर्ग में, वो इस बात पर निर्धारित किया जाएगा कि आपने कितने ज्यादा भले कार्यों को अपने जीवन में किया है, यानी कि कितना ज्यादा अपने हृदय को सत्य से भरा है और उसे आत्मा में जोता है और उसका प्रयास किया है। और दूसरे शब्दों में ये मैं कहूं कि स्वर्ग में जो आप हमेशा के लिए वस्त्र पहनेंगे, वो इस बात पर निर्धारित किए जाएंगे कि आपने कितना ज्यादा अपने हृदय को आत्मा में जोता है और उसे अपने कार्यों में प्रकट किया है। यदि आप सच में स्वर्ग की आशा रखते हैं, प्रभु से मिलने की आशा रखते हैं, तो आप कितना ज्यादा ईमानदारी और खराई से अपने दुल्हन की पोशाक को तैयार करते हैं। यहाँ तक कि संसार में भी जो दुल्हन है वह अपने दूल्हे से गंदी ड्रेस में नहीं मिलना चाहती। इसी प्रकार से मैं निश्चित हूं कि आप भी बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा सुंदर और चमकदार वस्त्रों को पहनेंगे जब आप प्रभु से मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक कि आज भी आप अपने आप को सुंदरता से सजाएंगे और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देता हूं। आज का जो संदेश है वो है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 9 से 10 पद। यह कहता है, और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे हैं जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। 영이라 하더라 있습니다. 성도 여러분, 만약 세상 사람들에게 어떤 사람이 복 있는 사람입니까? 묻는다면 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 대답할 यदि आप संसारिक लोगों से पूछे किस आशीषित व्यक्ति कौन है, तो वे किस प्रकार से उत्तर देंगे? 건강한 उनके अलग अलग मापदंड हो सकते हैं आशीषित व्यक्ति के। उनमें से कुछ कहेंगे कि आशीषित व्यक्ति वो है जो जिसके पास धन, संपत्ति, अधिकार और सफल संतान और स्वास्थ्य है। परंतु आपका क्या उत्तर है? हम भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 2 पद में पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट युक्त पर नहीं चलता, एक व्यक्ति जो असत्य के पीछे नहीं चलता, सत्य का अनुसरण करता है और उसी पर चलता है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडिल में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। 즐거워요. 여러분 하나님 말씀 즐거워하십니까? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। 묵상하는 क्या आप परमेश्वर के वचन में 이 사람이 복 있는 사람이 प्रसन्न रहते हैं? उसके वचन में प्रसन्न रहते हैं? क्या आप उसके वचन पर रात दिन ध्यान करते हैं? इस प्रकार का व्यक्ति सच में आशीषित है। हम सभी इसे कर सकते हैं। यदि कोई परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, तो हर कोई इसे कर सकता है। 생활하고 이렇게 이루지 못한다고 하면 너무 안 परंतु क्या ये दिल को तोड़ देने वाली बात नहीं है कि मानवीय में विश्वास के 10 या 20 साल होने के बावजूद भी, पास्टर होने के बावजूद भी, अगर आप इस तरह के फल को उत्पन्न ना कर पाए, तो ये कितनी ज्यादा दिल को तोड़ने वाली बात है। मैंने आपको सब चीजों का उत्तर दिया है, सब चीजों का मार्ग आपको बताया है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन ध्यान करता रहता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 पद कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते, क्योंकि समय निकट है। आपने सभी यानी कि आप सभी जो लोग हैं, आपने भविष्यवाणी के शब्दों को पढ़ा है, सुना है और लगातार उनको पढ़ा है सभा में आने से पहले, है कि नहीं? 지키지 않으면 소용이 없어요. परंतु अगर आप बस वचन को पढ़े और उसे सीखे ही, परंतु अगर उसका पालन ना करे, उसको ना माने, तो ये व्यर्थ है। धन्य है वह जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। आशीषित व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और पढ़ता है और उसे समझता है और परमेश्वर की इच्छा को जानता है और उससे अपने जीवन में अभ्यास में डालता है और उसे रखता है। इस प्रकार का व्यक्ति वह दुल्हन की योग्यता को पूरी करता है और वह साहस से कह सकता है कि आमीन यीशुआ। 사람이지요. और जब हमारे प्रभु स्वर्ग से वापस हमें लेने आएंगे, तो इस प्रकार के व्यक्ति सच में आशीषित व्यक्ति होगा। 청함을 입은 자들이
복이 이 और आज का जो आयत है वो कहती है, धन्य है वे जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, यानी कि और आगे लिखा हुआ यह लिख कि वे धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हैं। यानी कि विवाह भोज में बुलाए जाने का अर्थ है कि वे लोग जो विवाह भोज में शामिल किए गए हैं और उन्होंने उद्धार की योग्यता को पूरा किया है। 이러한 것들이 전혀 없는 복 वो लोग जो प्रभु के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं विवाह भोज में, वे प्रभु के साथ हमेशा का आशीषित जीवन जिएंगे बिना किसी पीड़ा के, दर्द के, आंसू के, बीमारियों के और चिंताओं के। चूंकि विश्वास के लोग वे जानते हैं और वे विश्वास करते हैं अनंत जीवन की आशीषों पर जो वे जल्द ही प्राप्त करेंगे। इसी कारण से वे हमेशा आनंदित रह सकते हैं और धन्यवाद दे सकते हैं। परंतु वे लोग जो बिना विश्वास के हैं, वे हमेशा अपनी आंखों के सामने जो उनकी चीजें हैं उसको ही थामे रखते हैं। वे उन्होंने सुना है स्वर्ग कितना सुंदर है, वे जानते हैं कि जो कुछ वे इस पृथ्वी पर करेंगे और बोएंगे वही वे स्वर्ग में प्रतिफल को पाएंगे। फिर भी वे शारीरिक चीजों के पीछे भागते हैं जो उनकी आंखों के सामने है उनके पास। इसी कारण से वे सच्चा विश्वास प्राप्त नहीं कर पाते। 믿음으로 यहाँ तक कि उनके पास ज्ञान है परंतु वे अभ्यास में उसे नहीं डालते। इसी कारण से वे सच्ची आशीष प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए यह आशीष है जब आप सत्य के वचन को सुनते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसे जानते हैं और विश्वास के द्वारा उसका अभ्यास करते हैं और सत्य में अपना जीवन जीते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन स्वर्ग में प्रतिफल को जोड़ते हैं और अपने आप को दुल्हन के रूप में सजाते हैं। यही सच्ची आशीष है। 하나님의 말씀은 반드시 आप भी इसे कर सकते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं जो कि सत्य है और पूर्णता है। परमेश्वर का वचन निश्चित रूप से बिना फेल हुए 번복하시 उसकी जो प्रतिज्ञा है उसके अनुसार वो पूरा होगा और वह बेबदल है और अनंत है। अगर परमेश्वर विश्वास योग्य ना होता, अगर वह बदल जाता, जो कुछ भी उसने कहा है, अगर जो कुछ भी उसने कहा है वह झूठ होता, तो फिर हम कह नहीं सकते थे कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले लोग वे सच में आशीषित हैं। 참된 약속의 말씀 उस पर चलने वाले लोग सच में आशीषित है। परंतु चूंकि परमेश्वर का वचन निश्चित रूप से वो सच्चा है और वह विश्वास योग्य है, हम उसके वचन पर भरोसा रख सकते हैं और उसे अभ्यास में ला सकते हैं। 기쁘고 감격 ये कितने ज्यादा आशीषित हम लोग हैं कि हम स्वर्ग में महान महिमा और आशीषों और प्रतिफलों को प्राप्त करेंगे जो उसकी प्रतिज्ञा के सच्चे वचनों में लिखे हुए हैं। प्रेरित यूहन्ना ने जब इन संदेशों को सुना स्वर्गदूत के द्वारा तो वह बहुत ही ज्यादा आनंद और भावना से भर गया और इसी कारण से वह स्वर्गदूत के पैर पर गिर गया उसकी आराधना करने के लिए। और स्वर्गदूत ने उसे रोक दिया क्योंकि जो स्वर्गदूत है वो भी परमेश्वर की सृष्टि है और हम भी जिस प्रकार से हम परमेश्वर की सृष्टि हैं। चूंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही वह सभी आराधना महिमा और स्तुति के योग्य है। और अब आगे वचन कहता है यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। इसमें भी गहरा आत्मिक भेद पाया जाता है। 하지만 본문에서 말하는 जो भविष्यवाणी है वह किसी के द्वारा बनाई गई एक स्टेटमेंट है जो उन चीजों के बारे में बताता है जो होने वाली है। आज की आयत में जो भविष्यवाणी का जो शब्द है वो बताता है कि परमेश्वर के वचन को किसी के द्वारा परमेश्वर की ओर से बताना, यानी कि परमेश्वर के वचन को उस परमेश्वर की ओर से। इसका अर्थ है पवित्र आत्मा में एक होकर परमेश्वर की इच्छा को दूसरों को बताना। इसलिए जो भविष्यवाणी है इस तरह के पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा केवल वही सत्य और परमेश्वर द्वारा वो पहचानी जाती है। इसके अलावा पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रचारित की गई यह भविष्यवाणी केवल यीशु मसीह की गवाही है जो सत्य है। 예수 चूंकि यीशु मसीह अपने आप में सत्य है और सत्य की गवाही यीशु मसीह की गवाही है। इसके अतिरिक्त क्योंकि यीशु परमेश्वर है जो देह में इस संसार में आया और इसलिए यीशु मसीह की गवाही परमेश्वर की गवाही है। इसलिए भविष्यवाणी का आत्मा वो दर्शाता है कि पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा यीशु की गवाही देना जो कि अपने आप में सत्य है और परमेश्वर जो कि आत्मा है उसकी गवाही देना। 성령을 통하여 और भविष्यवाणी की आत्मा यह ऐसा कुछ नहीं कि लोग उसका प्रचार करें या फिर दूसरों को अपने ज्ञान के अनुसार उसको सिखा सके, उसका प्रचार कर सके। 곧 진리대로 यह एक गवाही है जो पवित्र आत्मा के द्वारा ही दी जाती है और इस गवाही को पवित्र आत्मा के कार्यों के बीच में 기도해야죠. 그래서 하나님과 पूरी तरह से इस गवाही को देने के लिए एक व्यक्ति को जो कुछ वो सिखा रहा है उसका सबसे पहले उसको पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रार्थना के बारे में सिखाता है तो सबसे पहले उसे बिना रुके प्रार्थना करनी चाहिए, उसे परमेश्वर से बातचीत करनी चाहिए, उसे पवित्र आत्मा की अगुवाई और कार्य को प्राप्त करना चाहिए और जो लोग इस प्रकार के हृदय जिनके पास है, जिनका हृदय सत्य से भरा हुआ है, वे प्रभु के साथ एक हृदय हो जाते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई को भी प्राप्त करते हैं और उनके सारे कार्य सत्य के होते हैं। 대로만
और जब कोई इस स्तर पर पहुंच जाता है तो उन्हें यानी कि वे जो कुछ भी अगर अनजाने में भी जो कुछ भी करें वे प्राकृतिक रूप से सब चीजों को सत्य में ही करते हैं। उनके जो वचन है वो भविष्यवाणी के वचन होते हैं, इसीलिए इनके जो शब्द हैं उनके जो वचन होते हैं वो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेद देते हैं और लोगों को बदल देने की उनके पास सामर्थ्य होती है। और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति जो केवल वचन को सीखता है, समझता है और बस परमेश्वर के वचन को सिखाता है, वो केवल मात्र प्रतिनिधि है और यह भविष्यवाणी की आत्मा से अलग है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने हृदय में सत्य को पूरी तरह से जोतेंगे और यीशु मसीह की गवाही को देंगे। और इस वचन में एक और अर्थ पाया जाता है कि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। और जैसे कि पहला यूहन्ना 1:2-1 में लिखा हुआ है, मेरे बालकों मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह। यीशु ने क्रूस को उठाया ताकि उस पाप की दीवार को वो गिरा सके जो परमेश्वर हमारे बीच में है और हम पापियों के लिए कि हम परमेश्वर के साथ शांति बना पाए। यीशु हमारे लिए एक प्रायश्चित का बलिदान बन गया और वह हमारे लिए परमेश्वर और हमारे बीच को रिश्ते को स्थापित करने के लिए वो हमारे लिए एक सहायक बन गया। इसीलिए यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा यह कहना, इसका अर्थ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक सहायक बन गए। और जैसे कि प्रकाशित वाक्य 19:11 में प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में बताया गया है। प्रकाशित वाक्य 19:11 कहता है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है और जो विश्वासयोग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। यह वो समय होगा जब मसीह विरोधी की सेना का पतन हो जाएगा और हमारे प्रभु इस पृथ्वी पर वापस आएंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं वचन में, एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है। यह वह जो श्वेत घोड़े पर बैठा है वह हमारा प्रभु है। यह कहता है वचन जो विश्वासयोग्य और सत्य कहलाता है। इसका विश्वासयोग्य का अर्थ है कि हमारे प्रभु ने परमेश्वर के वचन की पूरी आज्ञाकारिता में कार्य किया और उसे पूरा किया। और सत्य कहलाता है, इसका अर्थ है कि हमारे प्रभु ने परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को भी अर्पण कर दिया, त्याग दिया और उसने सारी चीजें सत्य के अनुसार की। और चूंकि प्रभु ने परमेश्वर के वचन के अनुसार सारी चीजों को किया और उसे सच्चाई के साथ उसे पूरा किया था, तो इसी कारण से वह व्यवस्था के नियम के अनुसार वह न्याय करने के लिए योग्य है। और यहाँ पर न्याय लिखा हुआ है, जैसे कि वचन में न्याय बिना दाएं या बाएं झुके व्यवस्था को पूरा करने के लिए सही और गलत करने का एक निष्पक्ष निर्णय है। और आयत कहती है वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह वास्तव में शत्रु शैतान से वह लड़ाई करता है। यह दर्शाता है कि आत्मिक युद्ध क्षेत्र में हमारे प्रभु ने परमेश्वर के वचन के अधिकार के साथ शत्रु शैतान को हरा दिया। हमारे प्रभु की जब परीक्षा हुई थी 3 बार उसकी सेवकाई से शुरू होने से पहले, हमारे प्रभु ने केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा शत्रु दुष्ट को हराया था। परमेश्वर की जो संतान है वह भी इस पृथ्वी पर रहते हुए आत्मिक युद्ध क्षेत्र में रहती है। पहले वह लहू बहाने के बिंदु तक पापों के विरुद्ध में लड़ते हैं और दूसरा वे आत्मिक युद्ध यानी कि जो आत्मिक युद्ध क्षेत्र है वह शत्रु दुष्ट शैतान के विरुद्ध में लड़ते हैं और ताकि वे एक और आत्मा को बचा सके। और आगे लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 19:12-13, और उसकी आंखें ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है और उसका एक नाम लिखा है जिससे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू से छिड़का हुआ और वस्त्र पहने हुए और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हम पढ़ते हैं जो प्रभु की आंखें हैं वह आग की ज्वाला है, उसकी आंखों के सामने सब चीजें साफ रूप से प्रकट होती है। इसी कारण से वह व्यवस्था के नियम के अनुसार वह सब चीजों का न्याय करेगा। और जैसे कि आयत कहती है उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। यह कहता है कि हमारे प्रभु ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब चीजों को पूरा किया और परमेश्वर को महिमा दी। हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे प्रभु को बहुत से राजमुकुटों को दिया क्योंकि उसने परमेश्वर के कार्य को महानता से पूरा किया। और जब वह इस संसार में था हमारे प्रभु ने बहुत से कार्य के द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा दी और इसे बढ़कर हमारे प्रभु ने क्रूस को उठाकर परमेश्वर को महान महिमा दी है। और तीसरे दिन पुनरुत्थान होने के द्वारा और हमारा उद्धारकर्ता बनने के द्वारा और इसे बढ़कर जो कुछ भी हमारे प्रभु ने किया है उस चीज के लिए हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे प्रभु को राजमुकुट को दिया है। इसलिए अगर हम इस प्रकार से
पिता परमेश्वर को महिमा देंगे तो हम भी परमेश्वर से राजमुकुट को प्राप्त कर सकते हैं। 주님밖에는 아는 자가 और जो राजमुकुट आप प्राप्त करेंगे 아버지 하나님께서는 태초에 स्वर्ग में वो बढ़ते जाएंगे। और जैसे कि आयत कहती है, उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शुरुआत में जब परमेश्वर ने अपने आप को त्रिएक परमेश्वर में बांटा तो उसने अपने प्रत्येक पुत्र को नाम दिए और 멸류관이 있는 पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर को एक मूल नाम दिया और ये नाम वो उन पर लिखे हुए हैं और कोई भी त्रिएक परमेश्वर को छोड़ उन नाम को नहीं जानता। बेशक आप जब स्वर्ग में जाएंगे तो आप उन नामों को जान पाएंगे, परंतु अभी के लिए केवल त्रिएक परमेश्वर ही उस मूल नाम को जानते हैं। 흰 옷을 입으셨다 했는데 이는 और हम 십자가에 आयत में पढ़ते हैं, वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए। इसका अर्थ है कि हमारे प्रभु क्रूस पर चढ़ाए गए और उसने अपना लहू बहाया और वह मर गया। 사해 주심으로 생명을 उसके लहू बहाया जाना, उसके द्वारा मनुष्य जाति ने छुटकारे को प्राप्त किया अपने पापों से और उन्हें जीवन मिला। 구약에 हमारे प्रभु के जो भी कार्य थे वह परमेश्वर के वचन के अनुसार थे। 않았습니까? पुराने नियम के जो भी सारे भविष्यवाणी थी वो नए नियम में पूरी हुई। 분으로서 오직 진리의 वो क्या थी? हमारे प्रभु वह देह में होकर इस पृथ्वी पर आया और उसने केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार सिखाया और उसका पालन किया और अपने कार्य को वचन के अनुसार पूरा किया। इसी कारण से ये वचन कहता है कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। 16절에 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗 और प्रकाशिता के 19 अध्याय 14 से 16 पद कहता है, और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है और वह लोहे के राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और वह शक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दांख रोंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। 주님을 호위하여 수많은 अनगिनत स्वर्गदूत वो प्रभु के पीछे पीछे होंगे जब वो हमारे प्रभु इस पृथ्वी पर आ रहे होंगे। 선지자들과 주의 और 이름으로 사역했던 사도들 उस और वे जो स्वर्ग में बहुत ऊंचे पद पे हैं, साथ ही भविष्यवक्ता भी जो पिता के नाम में कार्य करते हैं और प्रेरित जो प्रभु के नाम में कार्य करते हैं, वे भी प्रभु के साथ नीचे आएंगे। और वचन कहता है उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। 다스린다는 것은 하나님을 और वचन आगे कहता है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का वचन अपने आप में न्याय है। 밟는다는 और वचन आगे कहता है, लोहे का राजदंड लिए वे उन पर राज्य करेगा। इसका अर्थ है कि वह परमेश्वर की महान सामर्थ के द्वारा कार्य करता है। और आगे लिखा हुआ है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप के जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दांख रोंदेगा। इसका अर्थ है कि हमारे प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल सटीक न्याय के द्वारा वो न्याय करेंगे। 옷은 마음을 प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार के फल उत्पन्न हुए हैं, इस बात पर निर्भर करते हुए हर एक को वो उनकी स्तुति या उनको प्रतिफल दिया जाएगा या फिर उनको सजा मिलेगी। और आगे वचन कहता है कि उसके वस्त्र और जांघ पर यह लिखा हुआ था, राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु। इसका अर्थ है कि हमारे प्रभु के जो वस्त्र हैं वो, और जैसे कि यहाँ पर जो वस्त्र है वह हृदय को दर्शाते हैं, और हमारे प्रभु का जो हृदय है वह स्वर्गों के स्वर्ग भी उसमें समाये हुए हैं। 보니 한 천사가 और उसके जांघ पर लिखा हुआ था कि 모든 새를 और उसकी जो जांघ है वह स्वर्गों के स्वर्ग को दर्शाती है। 하나님의 큰 इसलिए जब यह कहता है उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा हुआ, राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, इसका अर्थ है कि हमारे प्रभु वह स्वर्गों के स्वर्ग में राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। और वचन आगे 17 से 18 पद में कहता है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहो, आओ परमेश्वर की बड़ी बियारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस, सरदारों का मांस, शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ। एक स्वर्गदूत जो सूर्य पर खड़ा हुआ है उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। इसका अर्थ है कि स्वर्गदूत न्याय की घोषणा कर रहा है। सूर्य ज्योति को दर्शाता है और चूंकि या फिर वह सटीक न्याय को दर्शाता है जो सब चीजों को प्रकट करता है, और जो न्याय के अनुसार वो न्याय किया जाएगा। और आगे लिखा हुआ है कि जो पक्षी है वे मांस को खाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि वास्तव में जो पक्षी है वो मांस को खाएंगे, इसका अर्थ है कि वे आत्मिक रूप से श्रापित हैं। और यहाँ लिखा हुआ है पक्षियों का इकट्ठा होना
जैसे कि पक्षियों को इकट्ठा और उनकी लाशों का मांस खाना, जिनकी दुखद मौत हुई है, अभिशाप का प्रतीक है। और जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं दानियेल की किताब में, उसमें एक वचन है कि एक राजा का सिर कलम कर दिया गया। यानी कि पुराने इतिहास में भी जब हम देखते हैं कि जब लोग श्रापित हुआ करते थे तो उन्हें पक्षियों के आगे डाल दिया जाता था। और जैसे कि आगे वचन में लिखा हुआ है, राजा, सरदार, शक्तिमान पुरुष, घोड़े और उन पर बैठे हुए सवार, ये सभी उनको दर्शाते हैं जो प्रभु के विरोध में खड़े होंगे और मसीह विरोधी की सेना के साथ हो जाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे पक्षी उनके मांस को खाएंगे। इसका अर्थ है कि वे न्याय के दंड की आज्ञा के अनुसार वे श्रापित हैं। और आगे कहता है कि पक्षी हर प्रकार के मनुष्य के और स्वतंत्र के दास सभी छोटे या बड़े का मांस खाएंगे। इसका अर्थ है कि वे जो परमेश्वर के वचन से दूर हो गए और मसीह विरोधी की सेना के साथ हो गए, जिनके पास धन संपत्ति का और अधिकार था, वे सभी उनको उन न्याय का सामना करना पड़ेगा। और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 19 से 21 पद कहता है, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजा और उनकी सेनाओं को उसके घोड़े के सवार उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते थे और उसकी आग की झील में जो गंधक से जलते या डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए। सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। और यहाँ पर जो पशु और पृथ्वी के राजा और उनकी सेनाएं हैं, वह मसीह विरोधी की सेना को दर्शाते हैं। और वो जो घोड़े पर बैठा है वह हमारे प्रभु है, और उसकी जो सेना है वह भविष्यवक्ता और स्वर्ग के मेजबान और स्वर्गदूत है जो इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, जो प्रभु के पीछे पीछे हैं। और मसीह विरोधी की सेना वह प्रभु के विरोध में खड़ी होगी लड़ाई करने के लिए। इसका अर्थ यह नहीं कि वे वास्तव में लड़ाई करेंगे, परंतु वे प्रभु के सामने खड़े नहीं रह सकेंगे, क्योंकि ना ही वे प्रभु को यानी कि उसकी सेना को ना ही हरा सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे लड़ाई करेंगे। यह दर्शाता है कि मसीह विरोधी की सेना के पतन के बाद बहुत ही ज्यादा उथल पुथल हो जाएगी, संसार तबाह हो जाएगी, लोग एक दूसरे को मारेंगे और मसीह विरोधी की सेना वो तबाह हो जाएगी। बहुत से लोग अपने ही जीवन को ले लेंगे। जैसे कि 2008 में जब अर्थव्यवस्था डाउन चली गई थी, बहुत से लोग अपने ही जीवन को ले रहे थे। और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि ऐसी वेबसाइट्स भी है जहां पर लोग आत्महत्या करने के तरीकों को बताते हैं। और उस क्षण जब हमारे प्रभु का दूसरा आगमन होगा तो वे लोग जिन्होंने हर प्रकार की बुराई की होगी, वे कितना ज्यादा डर और कांप जाएंगे। और इससे भी बढ़कर जब वे देखेंगे कि सब चीजें नष्ट हो गई हैं, तबाह हो गई हैं, तो वे बहुत ही ज्यादा वो कल्पना से परे दुख और कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। कुछ लोग तो वो आश्चर्यचकित तो हो जाएंगे, और कुछ लोग वे आत्महत्या कर लेंगे, और कुछ लोग वे अपने ही जीवित रहने के लिए वे एक दूसरे की हत्या कर देंगे। तो भी जब हमारे प्रभु का दूसरा आगमन होगा, सब चीजें अब उन कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, और जो झूठा भविष्यवक्ता है और पशु है उन पर सटीक न्याय किया जाएगा। यहाँ पर जो पशु है वह संयुक्त सरकार के प्रमुख को दर्शाता है, और जो झूठा भविष्यवक्ता है वह उस धर्म के ठेकेदारों को दर्शाता है जो संयुक्त सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगा। जब हम झूठे भविष्यवक्ता के बारे में पढ़ते हैं कि वह चिन्हों को दिखाता है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह वास्तव में चिन्हों को दिखाता है जिस प्रकार हमारे प्रभु दिखाते थे या परमेश्वर के भविष्यवक्ता दिखाते थे। यहाँ पर जो चिन्ह है वे उनको दर्शाते हैं जो यानी कि धोखे देने के कार्य, यानी कि जैसे जादूगर करते हैं या दूसरों को बहलाने या फिर उनको ट्रिक करने के कार्य जो साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा वे करेंगे। और यहाँ पर जो भविष्यवक्ता है वे मसीह विरोधी के साथ एक हो जाएंगे। वे लोगों को धोखा देंगे ताकि वे मसीह विरोधी की पूजा करें और उसके वचनों के पीछे चले, और जो हर प्रकार की महान बुराइयों को करेंगे वे एक ही दम वे गंधक की जो झील है प्रभु के द्वारा उसमें डाल दिए जाएंगे। उस समय जब गंधक की झील में और आग की झील में जब लोगों को डाल दिया जाएगा, उसके बाद 1000 साल का राज्य शुरू हो जाएगा। और जो विश्वासी हैं जो स्वर्ग में उठा लिए गए थे वे इस पृथ्वी पर आएंगे प्रभु के साथ, क्योंकि 7 साल का महाक्लेश वो खत्म हो जाएगा और हमारे प्रभु का दूसरा आगमन होगा।
वह इस पृथ्वी पर आएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्होंने उद्धार को प्राप्त किया है। 믿지 않은 자들, 또 육체의 일 행하고 죄 짓고 말씀대로 살지 않았던 그런 사람들이 이제 वह अपने वचन के द्वारा इस पूरे संसार को साफ कर देगा और 1000 साल का राज्य शुरू हो जाएगा। 또 심한 자는 유황못에 떨어진다 이 말입니다. और जब 1000 साल का राज्य है उसके बाद श्वेत न्याय सिंहासन होगा। 지옥 설계 이제 들으시면 알지만은 और जो कोई भी विश्वास नहीं करेगा, जिन्होंने भी विश्वास नहीं किया और जिन्होंने भी शरीर के कार्यों किया और जिन्होंने भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जिया, उन सभी का न्याय होगा। वे सभी गंधक की झील या आग की झील में डाल दिए जाएंगे, जो कि 놓여 있어 서로 왕래 और चूंकि वे श्वेत न्याय सिंहासन के बाद वे नरक में डाल दिए जाएंगे, जो कि 1000 साल के बाद होगा। 책에 जैसे कि आप जानते हैं नरक के संदेशों के द्वारा जब 1000 साल का राज्य शुरुआत जब उसकी होगी, श्वेत न्याय सिंहासन के यानी कि श्वेत न्याय सिंहासन से पहले जो आत्मा बचाई नहीं गई है वे निचली कब्र में जाएंगे और वहां पर उनको पीड़ा दी जाएगी। 산채로 던져칩니다. और जो नरक की किताब है वह उन सारी सजाओं के बारे में बताती है जो नरक निचली कब्र में जो आत्माएं सजा को प्राप्त कर रही हैं, 못보다도 7배나 더 뜨거운 것이라 이 말입니다. क्योंकि ये जो मसीह विरोधी है और पशु है, क्योंकि उनके जो पाप है वो इतने महान हो जाएंगे, इतने बुरे हो जाएंगे। इसी कारण से वे श्वेत न्याय सिंहासन का सामना नहीं करेंगे। वो सीधे ही वे गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे, जो कि नरक की जगह से 7 गुना 결국에는 지옥에 गर्म है। 세세토록 고통받지요. 모든 새가 그 고기로 배불리운다는 것이 이처럼 और चूंकि जो आत्माएं वे 하늘입니다. 7 साल के माह के लिए यानी कि 본격적으로 जो मर जाएंगे उससे पहले वे निचली कब्र में जाते हैं और उसके बाद वे श्वेत न्याय सिंहासन का सामना करेंगे 1000 साल के राज्य के बाद। 요구 세상에서 और फिर आइए मैं 아무리 대단해 इस संदेश का निष्कर्ष दूंगा। हम 1000 साल के बारे में अगले सत्र में पढ़ेंगे। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में कुछ भी अनंत नहीं है। 물론 이 땅에 사는 동안에는 이 땅을 삶도 यहाँ तक कि संपत्ति, अधिकार और 해야 합니다. 하지만 이 땅 सब चीजें वो थोड़े ही समय की है। बेशक आपको इस पृथ्वी पर अपने जीवन को सुंदर बनाना है और मेहनती बनाना है। 것이 아니요 보이지 않는 것이니 ये इस पृथ्वी का जो जीवन है वह केवल अनंत जीवन के लिए एक तैयारी है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 18 पद कहता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। 지금까지 계산한다면 지금 यह कहता है कि 10년 아니 뭐 7, 80년 देखे हुए वस्तुएं यानी कि देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं को देखते रहते हैं। और देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। जो देखी हुई वस्तु है वो थोड़े ही समय के लिए है, परंतु अगर आप अनंत जीवन की ओर जा रहे हैं तो आपको अनदेखी वस्तु पर विश्वास करना है। और इससे बढ़कर 내세에서 영원한 것으로 받을 जो कुछ भी आप शरीर में बोएंगे, जो कुछ भी आप शरीर में बोएंगे और वही आप शरीर में काटेंगे। आप कुछ भी अपने साधारण जीवन में नहीं ले जा सकते, परंतु अगर जो कुछ भी आप इस पृथ्वी पर आत्मा में बोएंगे आप अनंत जीवन में उस चीज को प्राप्त करेंगे। जो कुछ भी आप खाए पिए, जो कुछ भी करें, आप पिता परमेश्वर को सब चीजों में महिमा दे 바랍니다. बेबदल प्रेम के साथ। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आज भी आप आत्मा में बोए जो कि अनंत है। 사모하니 곧 한 इब्रानियों 11 अध्याय 16 पद कहता है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। 받으심을 부끄러워하니 하시고 इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। 에서도 새 예루살렘 성 안에서 참된 복을 누리며 세세토록 거하는 मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप सच्ची आशीषों को प्राप्त करें नई यरूशलेम के शहर में और सारे स्वर्ग के राज्यों में। मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। आइए हम आज के संदेश पर नजर डालते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 감사를 드립니다. 계시록 강의 말씀을 들음으로 우리는 다시금 마음을 모으게 하시고 주님을 맞이할 수 있도록 깨어 있어 신부단장 잘하는 복된 성도님들이 다 되게 주시옵소서. 주님께서 오실 날이 가까워지고 있는 이때에 신속히 성결되고 맡은 바 사명을 잘 감당하여 영광의 그날에 당당히 설 수 있는 우리 모두
되게 해 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 ये समय होगा कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। यदि आप बीमार हैं तो अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखिए। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपना हाथ अपनी छाती पर रखिए अपनी हृदय की इच्छा को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। शक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी दर्शकों पर रखिए जो इस प्रार्थना को समय और दूरी को मिटाते हुए ग्रहण कर रहे हैं। कृपया शाखा कलीसियाओं, स्थानीय कलीसियाओं, सभी जीसन श्रोताओं पर जो पूरे संसार पर में सैटेलाइट केबल और इंटरनेट पर देख रहे हैं, उन सभी पर अपना हाथ रखिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार और शक की सेना को निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख और क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को, सभी अंदरूनी अंगों और आंतों सहित उनके बीमार भावात्मक अंगों को जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ, शत्रु, शैतान, सब जीवाणु, विषाणु, दुर्बलताएं दूर हो जाएं। ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन, जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे, गठिया, हनिएटी डिस्क, दूसरे बहुत से रोग से ठीक हो जाएं। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाए। मिर्गी, स्वालीनता, उदासी, तंत्रिका रोग, सभी प्रकार की बीमारियां उनसे दूर होने पाए। सभी प्रकार के लकवे के रोग से वे आजाद हो जाएं। वे उठे, चले, कूदे, कमजोर आंखें ठीक हो जाए, कान सामान्य हो जाए। वे अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता वहां कोई दाग न रहे। सभी प्रकार की दवा और विष के लत से साफ हो जाओ। पिता मृतक तंत्रिकाओं, कोशिकाओं को फिर से जिला दीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। गर्भ धारण की आशीष दीजिए। पिता कृपया उन्हें गर्भ धारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनके दास उनसे दूर हो। दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, सारी अंधकार की सेना उनसे दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति इन पर चमक जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें प्रार्थना में चिल्लाने की ताकत दीजिए और पापों को निकाल देने के सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र बन जाएं। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं, विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशालाओं को पवित्र आत्मा की आग के बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों, अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाएं। संसारिक चीजों से उनके मन और हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए। चाहे वे खाएं, पिए या जो कुछ भी करें, वे सब चीजों में आपके नाम को महिमा दे। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर को अनुभव किया है और उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ।